खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी, जबकि शाम 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में 20 अगस्त से प्रस्तावित राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा के बाद आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। और सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं, जिसकी तैयारी की जा रही है। ऐसे में इन विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की भी संभावना है। तो लिहाजा आज की जो कैबिनेट की बैठक है, कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और उन विधेयक के बारे में भी जनता को पता लग पाएगा जो सत्र में पेश करने की तैयारी सरकार करने वाली है। चूंकि सबसे पहले उसे कैबिनेट से ही हरी झंडी मिलती है, मंजूरी मिलती है, तो आज माना जा रहा है कि उन्हीं विधेयक पर चर्चा के बाद मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल जाएगी, जिसमें यूसीसी बिल की सबसे ज्यादा चर्चा है। 4 बजे सीएमओ में बैठक होगी। मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी मंथन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ गए हैं। रोशन, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या क्या कार्यक्रम विस्तार से बताइएगा। श्रुति, बिल्कुल देखिए, मानसून सत्र से पहले भजनलाल सरकार की जो कैबिनेट है उसकी अहम बैठक है। शाम 4 बजे सीएमओ के अंदर ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो होगी। इस बैठक के अंदर जो कहा जा सकता है कि निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर हाल ही में जो ओबीसी आयोग द्वारा राज्य सरकार को जो आंकड़े भेजे गए हैं उनका अनुमोदन जो है वो इस बैठक के अंदर होगा। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि कर्मचारियों से जुड़े हुए जो फैसले हो, नीतिगत जो फैसले हो, और कहा जा सकता है कि इनसे जुड़े हुए जो हैं वो फैसले इस कैबिनेट बैठक के अंदर होंगे, जिनके ऊपर मंथन होगा। साथ ही साथ आगामी आने वाले जो मानसून सत्र है, जिसमें क्या कुछ जो है वो प्रस्ताव विधेयक जो आने वाले हैं, किस तरीके से मानसून सत्र में सरकार और सरकार के मंत्रियों की रणनीति रहने वाली है, वो इस बैठक के अंदर जो है वो आज विस्तार से चर्चा होगी। शाम करीब 4 बजे जो बैठक शुरू होगी, जिसमें राज्य सरकार के तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। रोशन, कौन कौन से विधेयक पर आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो कैबिनेट की बैठक है सबसे महत्वपूर्ण, अगर आज इसमें अगर बात की जाए तो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसका अनुमोदन होना है। देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने के चलते अब निकाय और पंचायत चुनावों में देरी हो रही थी, तो ऐसे में हाल ही में ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंप दी गई है। ऐसे में इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का जो है वो अनुमोदन होना है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये आज इस कैबिनेट बैठक में ये विषय रहने वाला है। रोशन, हमने देखा छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर भी अब एबीवीपी हो या एनएसयूआई, तमाम जो छात्र विंग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जेनजी आंदोलन हमने खुद देखा, आरएसएस ने भी खुद संवाद जेनजी से किया है ताकि किस तरीके से उनके माइंडसेट को पढ़ा जाए, उनके कंसर्न्स को सुना जाए। तो क्या इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है कि इस पर सरकार विचार कर रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर? और शिक्षकों की तरफ से भी 3rd ग्रेड शिक्षकों की तरफ से ट्रांसफर को लेकर जो मांगे, क्या इस पर भी विचार होगा? जी बिल्कुल, देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी जो है इस बैठक के अंदर विचार जो है वो किया जाएगा। जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो या तमाम जो राज्य सरकार के मंत्री हो, उनकी ओर से लगातार जो है वो मांग की जा रही है। एबीवीपी हो या अन्य जो छात्र संगठन हो, लगातार छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की जो है वो मांग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में जिस तरीके से कहा जा सकता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो तबादले, इसको लेकर लगातार एक लंबे समय से मांग उठी आ रही है। तो ये इस बैठक के अंदर जो आज एक बार फिर से जो है वो चर्चा यहाँ पर होगी। विगत दिनों जिस तरीके से सरकारी जो नौकरियां हैं उनसे बैन हटे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से हो सकता है कि निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राज्य सरकार जो सरकारी कार्मिकों के जो बैन लगे हुए हैं उनके ऊपर खोलने के ऊपर विचार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।